हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर ब्लॉग। मेरा नाम शिवम है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल सेट के बारे में, जो कि कई सारे ऑप्टिशियंस के पास आपने देखा होगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिशियन डॉक्टर्स के पास, जो कि ये ट्रायल सेट रहता है जिससे हम लोग आपके आईज का नंबर डिटेक्ट करते हैं क्या रहता है। तो ये वीडियो खासकर ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑप्टिकल स्टोर पर, उन लोगों के लिए है। तो कई मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है। इतने सारे लेंसेज हैं तो ये क्या क्या वर्क रहता है इन सभी का। बेसिकली इसमें दो वैल्यूज रहती है, एक होती है प्लस, एक माइनस। पहले तो हम लोग ये समझेंगे, ये जो रेड कलर के लेंसेज देख रहे हो ये सारे प्लस नंबर्स हैं, एंड ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये सारे माइनस हैं। तो अब इन दोनों में क्या है कि एक स्पेरिकल नंबर होता है, एक सिलेंड्रिकल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के कि स्पेरिकल नंबर क्या होता है, सिलेंड्रिकल क्या होता है, इसको हम कैसे पहचाने। तो अभी हम बेसिकली आपको एक स्पेरिकल नंबर दिखाते हैं। थोड़ा पास से क्लोज करके वीडियो दिखाओ। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे -0.12, मतलब 0.12 से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये जो नंबर है ये किसी भी तरह से मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं यूज किया जाता। स्टार्टिंग नंबर होता है 0.25। ये आपका 20 डायप्टर तक आता है। ये आपका -20 नंबर तक रहेगा, एक तरह से बोला जाए इजी वे में। तो ये 20 डायोप्टर्स नंबर रहता है। इसके अलावा सेम वैल्यू आपका प्लस में आता है। अगर हम प्लस के नंबर्स की बात करें स्पेरिकल पावर में, तो ये आपका 0.12 से स्टार्ट होता है एंड प्लस 20 डायोप्टर तक ये लेंस आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स में इन लेंसेज को यूज किया जाता है। हमेशा दो सेट रहते हैं बोथ आइज के अकॉर्डिंग, दोनों आंखों के लिए। सेम चीज सिलेंड्रिकल में रहता है। सिलेंड्रिकल नंबर में पहचान क्या रहती है, जनरली अगर हम उठाते हैं दो लेंसेज को, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक तो इसमें पकड़ने की जगह है। जो लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि जैसे आप इसको पकड़ पा रहे हैं, इसमें प्रॉपर एक पकड़ने के लिए आपको ग्रिप करने के लिए जगह दी है। स्पेरिकल नंबर का लेंस है। एंड ये जो पूरा राउंड शेप का लेंस है इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। इसमें आप दो लाइंस देख रहे होंगे। ये होता है एक्सिस मार्किंग, मतलब आपका जो लेंस है किस एंगल पर रुक रहा है। अब जैसे ये ट्रायल फ्रेम है आपका, तो अगर हम इस लेंस को सीधा रखते हैं, इसका जो लाइन है ये 180 को अगर मार्क कर रहा है, तो इसका एंगल जो आपके लेंस का है 180 है, जिसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये 180 है। जैसे जैसे ये रोटेशन लेगा, जिस भी डिग्री पे ये रुकेगा, जिस एंगल पर रुकेगा, उसके आगे जो नंबर लिखा होगा वो आपका एक्सिस वैल्यू होगा। तो इस तरह से ये आपका सिलेंड्रिकल को हम लोग मेजर करते हैं। अब बेसिकली एक पार्ट में और वीडियो है कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि जनरली प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो चश्मा, आपने जैसे मैंने ये चश्मा भी आप देख रहे हैं बहुत क्लोज फिटिंग में है। अब कोई नया पेशेंट आया, उसको हमने डायरेक्टली ऐसे ही पहना दिया। सपोज ये चश्मा मैंने अभी किसी बच्चे का आई टेस्ट किया था एंड मैं डायरेक्ट इसको पहनता हूँ। तो आप भी मेरी आईज को देख रहे होंगे, तो ये मेरी आईज से काफी ज्यादा डिसलोकेट है, मतलब इसका जो सेंटर है वो नोज की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो इसका विड्थ है ये काफी कम है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायल सेट, तो जब भी आप किसी नए पेशेंट को अपना उसका आई टेस्ट कर रहे हो, तो हमेशा उसके फेस के अकॉर्डिंग इसकी शेप्स को आप एडजस्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई टेस्टिंग का। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों का कहना होता है कि भैया आप जब ट्रायल सेट में लेंसेज लगा रहे होते हो, तो जब आपने लगाया था या फिर आप मैंने ऐसे किया तो मुझे साफ दिख रहा है, ऐसे किया तो नहीं दिख रहा है। तो उसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर ट्रायल सेट उसके फेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप किसी भी पेशेंट, अगर उसका फेस स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, जैसे छोटा पतला फेस है, ब्रॉड फेस है, तो हमेशा, या किसी बच्चे का स्पेशली आप कर रहे हो, तो ट्रायल्स फेस चश्मे को, फ्रेम को एडजस्ट जरूर करें। तो इसको एडजस्ट करने के दो एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक तो होता है इसको विड्थ, आप इसको लूज करेंगे, चश्मे की विड्थ आपकी एडजस्ट हो जाएगी फ्रेम की। तो अभी ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉड किया है, अभी आप देख रहे होंगे ये ऑलमोस्ट ठीक है मेरे फेस के अकॉर्डिंग। तो इसका विड्थ मैंने बड़ा किया। अब इन द केस अगर इसकी जो आप एक्सेस देख रहे हैं ये डाउन साइड है, अगर आपको अप करना है तो ये जो स्टिक देख रहे हैं आप, इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर इसको मैं स्टिक को ऊपर की तरफ खींचा तो ये ट्रायल सेट नीचे चला गया। अगर मैंने इसको स्टिक को पुश किया नीचे की तरफ तो ये ट्रायल सेट ऊपर चला जाएगा। इसका हाइट मैंने इसको दे दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिंग करते में। एक आइडियल पोजीशन होनी चाहिए। कई बार आपने नोटिस किया हो कि भी किसी पेशेंट का आपका एक्सपीरियंस रहा हो,
उसने बोला हो सर आप जब लेंस लगा रहे थे उस टाइम अच्छा था लेकिन लगाने के बाद खराब हो गया, या फिर कि मुझे ऐसे करने पे ज्यादा साफ दिखता है, ऐसे करने पे खराब हो रहा है। तो ये एक रीजन है कि आपने कहीं ना कहीं ट्रायल सेट में फॉल्ट है आपके, तो आप ट्रायल सेट करेक्ट पोजीशन में जरूर बनाएं। तो एक तो हमारा ये ट्रायल सेट का इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको शेयर कर रहा था कि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है जनरली। इसके अलावा आप सिलेंड्रिकल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो सिलेंड्रिकल नंबर दो तरह के होते हैं माइनस वैल्यू के अंदर, होता है प्लस के अंदर। ये भी सेम आपका 6 सिलेंडर तक आता है इसमें, तो 6 डायोप्टर तक ये आएगा सिलेंड्रिकल पावर। सेम माइनस में रहता है, सेम प्लस में। तो ये डिफरेंशिएट कलर कर दिया है कंपनी, क्योंकि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई रहे कि ये माइनस के हैं प्लस के, तो कलर डिफरेंस है और सिलेंड्रिकल वैल्यू का डिफरेंस है, प्लस माइनस। ब्लैक वाले जितने भी हैं सारे माइनस में हैं, सॉरी ब्लैक वाले सारे प्लस में हैं एंड रेड वाले सारे माइनस के अंदर है। इसके अलावा अभी हम लोग बात कर रहे थे एक ये लेंस है, आप इस पे एक ट्रायंगल बना हुआ देख रहे होंगे। ये लेंस कई लोग पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज है, तो ये एक प्रिज्म लेंस होता है। इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके ऊपर हम एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो बेसिकली ये 0.5 से स्टार्ट होता है, 0.5 डायोप्टर से, और -12 तक जाता है ये, -12 डायोप्टर तक। तो इसको कैसे यूज किया जाता है इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख रहे होंगे, ये एक साइड से हल्का सा ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है, आगे से आप देख रहे होंगे तिरछा लेंस है, स्लांट ढलान जैसा लेंस है। तो ये उसको गड़बड़ हो गया, इसको प्रिज्म लेंस बोला जाता है। तो ये प्रिज्म लेंस है। इसके अलावा कुछ लेंसेज एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे आपके रेड कलर के लेंसेज हो गए, और ये ब्लैक ब्लू ग्रीन कलर में लेंसेज आता है। और एक ये जो लेंस है इसे स्लेट लेंस बोलते हैं, स्लेट टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली ये आपके चश्मे की एक्सिस, आपके आई टेस्टिंग करते समय एक्सिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका ये पिन होल वाला लेंस होता है, ये आपका रिफ्रैक्टिव एरर चेक करने के लिए दिया जाता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको लगाने के बाद क्लियर हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, इसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा एक ये जैक्सन यूज किया जाता है, जो कि आपका सिलेंड्रिकल वैल्यू चेक करने के लिए दिया जाता है कि सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, और एक्सिस में भी काफी सपोर्ट करता है एक्सिस पता करने के लिए। तो बाकी ये सब ऑलमोस्ट ट्रायल केस होता है, जो कि हर ऑप्टिशियन हर डॉक्टर के पास होता है। इसी से स्टार्टिंग होती है आपकी आई टेस्टिंग की, एंड यही नंबर डिसाइड करता है कि आपका क्या नंबर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका आई टेस्टिंग करते में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि आपका कुछ क्वेश्चन है या कुछ आपको पूछना है, तो हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हर पर्टिकुलर्स को, जैसे आपको अगर ट्रायल केस के बारे में पूछना था मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको प्रिज्म लेंसेज के बारे में पूछना है, या आपको सिलेंड्रिकल वैल्यूज क्या होती हैं, प्लस माइनस में क्या डिफरेंस होता है लेंसेज के। इसके अलावा आपको इन लेंसेज के बारे में जानना है कि ये क्या है और इनके आई टेस्टिंग में क्या यूज है, या इससे कैसे टेस्टिंग की जाती है। तो इसके ऊपर हम आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे। इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा हम एक चीज़ और डिस्कशन कर रहे थे कि कई लोगों को ना जो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो उसमें OS और OD और OU ये 3 वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होते हैं कि ये क्या है। तो इनको हम डिस्कशन करेंगे अभी अपने वीडियो के अंदर। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम्स